आज की क्लास में हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक घातांकों के नियम को देखेंगे, जहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों यहाँ पर एक्सपोनेंट टाइप के होंगे। उस तरीके के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और इसके फार्मूलों को देखेंगे। हमने अभी इसके पहले लास्ट क्लासेस में चैप्टर 2B के जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हमने घातांकों का नियम पढ़ा था और उसमें सिर्फ धनात्मक हमने फार्मूले को देखा था और सारे एग्जाम्पल उसके लगाए थे, और उसमें ऋणात्मक को भी हमने एग्जाम्पल को उसमें देखा था। और अगर एक बार वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको और अच्छा होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऋणात्मक घातांकों का डायरेक्ट फार्मूला का। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके जैसे टेट और वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक एक फार्मूले करके। और साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल बटन को इनेबल करिएगा। सब्सक्राइब बटन के सामने ही आपको बेल बटन मिलेगा, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो वो इनेबल हो जाएगी, और नोटिफिकेशन जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम एक एक करके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ था, जस्ट एक एग्जांपल है, x का पावर m है मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n है। तो हम लोगों ने ये फार्मूला क्या देखा था, x का पावर n। ठीक है, m प्लस n। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस सेम है यहाँ पर, और उसी तरीके से भी यहाँ पर भी हम देखेंगे एक एक पॉइंट करके, सेम बेस डिफरेंट बेस। ठीक है, तो इसमें लॉजिक ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये पहला फार्मूला था हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब ये तो डायरेक्टली फार्मूले को अप्लाई करेंगे। जस्ट अभी एग्जांपल है, बस मैं आपको बता रहा हूँ ये हम लोग क्या देखेंगे। x अगर ये माइनस n है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो तरीका था। एक तो था कि हम जस्ट इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे m प्लस माइनस n। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का पावर m, और ये जब मल्टीप्लाई होगा प्लस और माइनस का तो ये हो जाएगा m माइनस n। ठीक है, तो आज की केस में हम क्या करेंगे कि सिर्फ ऐसे डायरेक्ट जो फार्मूले बनेंगे हमारे उनकी बात करेंगे, और उनको हम डिटेल में भी सॉल्व करेंगे और फार्मूले के बेसिस पर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा डायरेक्ट इसका बन जाता है x पावर इंटू एक्स पावर माइनस n। ठीक है, इस तरीके के फार्मूले की हम बात करेंगे, और भी इसमें फार्मूले हैं बहुत सारे हैं, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सीरियल से सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज और कुछ एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ बात करते हैं माइनस में पावर का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए घात -1। ठीक, ये होता क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, लिख लेता हूं। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। -1 का अर्थ, ये -1 का क्या मतलब है, देखिए -1 जो है ये हम एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूँ, बेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए कोई हमारी संख्या है, बेस है, चाहे पूर्णांक हो चाहे परिमेय संख्या हो। ठीक है, अगर इसका पावर 1 है, घात 1 है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम 1/x का पावर, ये 1 है तो हम 1 लिख सकते हैं, एक तो लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम इस तरीके से बदल देते हैं 1/x। ठीक है, ये समझाने के लिए। अब एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, यहाँ पर x का पावर -n है। ठीक है, x का पावर -n है तो हम 1/x का पावर n लिखते हैं। ठीक है, ये n है। अब देखिए ये हमारी पहली कॉन्सेप्ट है, x का पावर अगर -n है बराबर 1/x का पावर n हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट हम सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। चलिए इसको पहले यहाँ ऊपर और लिख लेंगे अच्छे से। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है x का पावर -n बराबर 1/x का पावर n। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास 5 का पावर -1 है, 5 का पावर -1 है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 1/5 होगा।
ठीक है, 1/5 होगा क्योंकि एक एक्सपोनेंट है तो एक का मतलब सिर्फ एक ही आएगा। यहाँ हम अगर एक लिखेंगे तो इसको भी लिखेंगे तो 1/5। अगर 5 का पावर 1/-2 है तब क्या करेंगे, 1/5 का स्क्वायर बराबर 1/5 इंटू 5 बराबर 1/25। ठीक है, चलिए और कॉन्सेप्ट देखते हैं थोड़ा सा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। और इसी में देखिए एक और कॉन्सेप्ट आपका बनता है, देखिए x का पावर अगर n है तो हम इसे 1/x का पावर -1, ये भी हमारी एक लॉजिक है, ये भी हम लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपको इस तरीके का भी अगर कोई क्वेश्चन मिलता है, x का पावर ऑप्शन मिलता है, तो आप इसे भी ऑप्ट करिएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। x का पावर n है तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए n क्या है, धनात्मक है, यहाँ पर n क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, चलिए अभी हमने इसका एग्जांपल देखा था, अब हमने एग्जांपल इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। x का पावर नहीं लेते हैं, ठीक, 5 का पावर 5 है, ये 5 का पावर हमने लिया 2। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 का पावर 2 हमने लिख दिया। अब ये नेगेटिव में होगा, ठीक है, ये 5 के ऊपर भी हम, ठीक है, और ये है -2। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये सही है कि नहीं सही है। फाइनली आंसर तो हमारा आना चाहिए 25। ठीक है, अगर अब देखिए इसका हम आंसर करते हैं 1/5 का पावर -2 बराबर हो जाएगा 1/, और ये मल्टीप्लाई यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं बड़ा सा, और उसके बाद देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1/5 होगा, ये होगा 1/5 स्क्वायर। पहले वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको किया हमने ऐसा, तो अब देखिए इसको हम, ये देखिए ऊपर वाला जो अंश है, वो अंश तो हम 1/1 तो लिख सकते हैं ना, अंश को 1/1 लिख सकते हैं, और इसको हम 1/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 1/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए बटा है, हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, परिमेय संख्याएं दोनों हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं, 1/1 मल्टीप्लाइड बाय, तो अब देखिए क्या होगा, ये इनवर्स हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा बटे 1, और फाइनली हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये हमको मिलेगा। तो ये देखिए इसके अलग अलग रूप है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें अलग अलग रूपों को ध्यान में रखना होता है, और ये देखना होता है कि सिमिलरिटीज किसमें कितनी सिमिलरिटीज है, कौन कौन सी किसके सिमिलर है। ठीक है, अगर हम एक ही ऑप्शन को देखेंगे, अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, जैसे कि अभी हमने इसका लिया, और पहला ऑप्शन हमारा मिल गया 5 का स्क्वायर बराबर, पहला ऑप्शन जैसे दे दिया गया 25 दे दिया गया, और दूसरा दे दिया गया 1/5 का पावर -2। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बोथ, ठीक है, दोनों हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा नन। ठीक है, तो इसमें आप कौन सा ऑप्ट करेंगे, तो इस केस में आपको ध्यान में रखना होगा, पहला ही ऑप्शन आपको यही दिखाई देगा जो सबसे आसान होगा। आप गलती से अगर आपने पहले को ऑप्ट किया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो है बोथ, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पर मिलते हैं, और हम आज की क्लास में हम ऐसे ही क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर। और ये कॉन्सेप्ट जो आपका है क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 2D का कॉन्सेप्ट है पूरा, और 2D में इसी तरीके के क्वेश्चन है, और हम एक एक करके देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए, दो चीजें आपने देख लिया, दो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर देखा, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट करके रखिएगा इसको। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं थोड़े से इनवर्स व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम प्रतिलोम क्या होता है। चलिए, -1 का मतलब आप समझ चुके हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, और थोड़े से एग्जाम्पल और हैं, मैं इनको भी देख लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको हटाता हूँ। खैर मैंने आपको बता दिया है। चलिए, जैसे
10 के इनवर्स में अगर हम देखें तो अगर देखिए 10 का इनवर्स होता है हमारा, सेम लॉजिक है, अभी हमने देख लिया था इसको कॉन्सेप्ट को। इस सिमिलर क्वेश्चन का एग्जांपल मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं आपको, ठीक है, एक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए इसका क्या होगा, 1/10 का स्क्वायर होगा, ठीक है, और इसका आंसर भी आपको वही सेम होगा। 10 to 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्टेप स्टेप, बराबर 1/100, ठीक है। और अगर स्क्वायर है तो 1/10 का पावर -2, और ये भी हमारा इसी तरीके से आएगा 1/, ये हो जाएगा यहाँ पर 10। अभी जस्ट मैंने इसको एग्जांपल देख लिया था, 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा हमारा ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। अब ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी, पावर बढ़ते जाएंगे, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है किसी भी पूर्णांक या परिमेय संख्या में जिस संख्या से हम अगर मल्टीप्लाई करें, उसमें गुणा करें और उसका आंसर 1 हो जाए, ठीक है। किसी भी परिमेय संख्या या पूर्णांक में अगर हम जिस संख्या से गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 1 होना चाहिए, ठीक है, तो वो संख्या होता है उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। चलिए ये जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास 2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, किस संख्या से हम इसमें गुणा करें कि इसका आंसर जो इसका मान है वो 1 हो जाए। तो हम देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। अगर हम 1/2 से इसमें अगर हम गुणा कर दें तो इसका आंसर हो जाएगा 2/2, ये कट के बराबर 1। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम है 1/2, और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कौन सा है, 2 है, ठीक। अगर हम 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो 2 है, क्योंकि इसका 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/2 और ये आंसर आ जाएगा 1, ठीक। ये एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। अगर एक संख्या का किसी संख्या में गुणा करने पे उसका मान 1 हो रहा है तो अपोजिट वो भी रेसिप्रोकल जो व्युत्क्रम होता है वो भी उसी का होगा, मतलब एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होंगे। चलिए ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया। चलिए कोई परिमेय संख्या की बात करते हैं। अगर हमारे पास 5/2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा 2/5, ठीक है। तो 2/5 क्या है, अब अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/10 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। बस इतना याद रखिएगा, इनवर्स या रेसिप्रोकल में रिजल्ट जो होता है वो 1 आना चाहिए, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है तो हमें उस संख्या को बताना होगा कि जिससे उसमें गुणा करने पर उसका रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है यहाँ पर 1 हो जाए, ठीक है। तो इसका अगर हम फार्मूले की बात करें तो देखिए, अगर कोई पूर्णांक है तो माइनस, या चलिए यम, एक मिनट, हम x के पावर में लिखते हैं, x का पावर यम है, कोई भी संख्या है का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, x का पावर -m, ठीक है। अगर कोई परिमेय संख्या है p/q हम ले लेते हैं, p/q का पावर m का गुणात्मक प्रतिलोम यही रहेगा, गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ ब्रैकेट बराबर नहीं रहेगा, p/q का -m होगा, ठीक है। ये दो लॉजिक है, याद रखिएगा गुणात्मक प्रतिलोम के लिए। चलिए इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने इसका एग्जांपल देख लिया, दोनों का एग्जांपल हमने यहाँ देख लिया, ठीक है। देखिए 1/, का मतलब क्या होता है, किसी परिमेय संख्या पर, अभी हमने शायद नहीं देखा है, अगर किसी परिमेय संख्या पर अगर हम माइनस का पावर रहता है तो हम क्या करते हैं, ये चीजें आपने नोट कर लिया, ठीक है, नोट कर लिए होंगे उम्मीद है, या वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं और बार बार भी रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। चलिए
एक परिमेय संख्या पर बात करते हैं, जैसे 5/2। तो देखिए पी बाई क्यू के रूप में पहले हम लिखते हैं माइनस यम, तो ये क्या होगा, क्यू बाई पी हो जाएगा और पावर जो होगा वो यम ही रहेगा। ठीक है, यहां पर संख्याएं व्युत्क्रम हो गई, उलट गई, अंश का हर हो गया, हर का अंश हो गया। ठीक है, ये भी लॉजिक है, क्योंकि जितने भी हम राउंड कर रहे हैं ये सारे लॉजिक है, फॉर्मूले हैं। अब सारे फॉर्मूलों को एक बार ध्यान में रखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा पॉइंट वाइज जो भी फॉर्मूले हम लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 5/2 है, पावर कितना हो जाएगा, मान लीजिए हमने ले लिया पावर 3 ले लिया, और बराबर क्या इसकी ये बराबर है। देखिए ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ये इसी का रिजल्ट है ये। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो माइनस में है, तो 5/2 का अगर हम यहाँ बात करें तो ये -3 हो जाएगा। अब -3 थोड़ा मैं इसको डिटेल में आपको बता रहा हूँ आखिर ये कैसे अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये चीज लिखा जा सकता है किस फार्मूले के अकॉर्डिंग, या कुछ नहीं है, किस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर पी बाई क्यू का अगर होल पावर है, कुछ भी पावर है, ठीक है, तो हम यहाँ पावर यम लिखते हैं, यहाँ कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, ये था तो पी का पावर यम बटे क्यू का पावर यम, ये लिख सकते थे हम। तो उसी कॉन्सेप्ट पर हमने ये लिखा है, पावर -3 है तो -3। अब देखिए अगर माइनस पावर में है तो हम 1/5 का पावर 3 लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर हम किसी भी संख्या पर यक्स का वैल्यू है, यक्स का पावर -1 है, तो हम यक्स का पावर यम, ठीक है, ये होगा, चाहे यम हो या चाहे यन हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से 1/2 का पावर 3 ये लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई का रूल आपने देखा था, जब हम बटे को चेंज करते हैं 1/5 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 3 बटे 1 ये लिख सकते हैं। और बराबर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का पावर 3 बटे 5 का पावर 3, 5 का पावर 3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और बराबर देखिए अब दोनों में है ना, अंश और हर में सेम पावर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 का पावर 3। देखिए फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला, फाइनल रिजल्ट मैं यहाँ लिखता हूँ एक साथ, 5/2 का पावर -3 बराबर 2/5 का होल पावर 3। देखिए नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, बस संख्याएं अपोजिट हो गई, ये एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, तो ये लॉजिक था इसका, इस फार्मूले का। चलिए अब कुछ और लॉजिक हैं उनको देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है वो एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। अभी हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अभी जब ये थ्योरी डेफिनेशन था इसका। ठीक है, जो ऐसी कोई संख्याएं हैं जिसमें हम जिस संख्या का गुणा करें, किसी भी संख्या का गुणा करें, यदि उसका मान 1 हो जाता है तो वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम है एक दूसरे के। ठीक है, किसी शून्येतर पूर्णांक या परिमेय संख्या यक्स के लिए यदि यक्स का पावर -m है तो ये बराबर होगा 1/x का पावर m के। ठीक है, जहां ये यम है, ये यम की बात की जा रही है, जहां यम एक धनात्मक है। ठीक है, यक्स का पावर यहाँ पॉजिटिव में यम होगा। ठीक है, यदि यक्स का पावर -m है और यक्स, तो ये यक्स का पावर यम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया था, ये मैंने डेफिनेशन जस्ट आपको लिखा है। किसी भी संख्या का अगर यक्स का पावर नेगेटिव पावर जो होता है पॉजिटिव पावर का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, चलिए कुछ फार्मूला की बात करते हैं अब हम लोग। हमारा पहला फार्मूला, अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा और भी फार्मूले देख लिए थे, और अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए इसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट है
कॉन्सेप्ट मतलब अभी हम लोगों ने नेगेटिव का एक्सपोनेंट देख लिया था। अब थोड़े से फॉर्मूले देख लेते हैं, और फॉर्मूले हमारे पास यक्स का पावर अगर यम है और इनटू यक्स का पावर माइनस यन है, जो कि हमने स्टार्ट में आपको ये बताया था, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है यक्स का पावर यम माइनस यन, ठीक है, यम माइनस यन। चलिए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। बाहर करता हूँ, चलो 5 का पावर, देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है हमारा सेम बेस। यहाँ पर देखिए फार्मूले में पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर यक्स और यक्स, तो यानी कि जो बेस है दोनों का आधार जो है मल्टीपल का वो सेम है, और एक्सपोनेंट जो है यम और यन है, एक्सपोनेंट यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। तो अभी जो बात कर रहे हैं हम वो सेम बेस और डिफरेंट एक्सपोनेंट का बात किया जा रहा है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक है और ऋणात्मक है। अब इन घातांकों के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए यक्स का पावर हमने ले लिया 3 और गुणे 5 का पावर ले लिया -2, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। इसको हम यहीं पर डिवाइड कर देते हैं। एक डायरेक्ट हम इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं, फार्मूले से यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और फिर इसको हम पहले एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। 5 का पावर 3, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 5 का पावर 3 इंटू, अभी हम लोगों ने एक लॉजिक पढ़ा था, कोई भी एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव होता है तो 1/, हो जाता है, ठीक है। तो हम 1/, के रूप में हम इसको लिखते हैं 1/5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। हमने कौन सा फार्मूला यूज किया यहाँ पर, देखिए फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया यक्स का पावर यम माइनस यम बराबर यक्स, ये फार्मूला हमने यूज किया है 1/x का पावर यम, ठीक है। हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज किया है, और 5 का पावर 3 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और अब ये हो जाएगा 5 का पावर 3 बटे 5 पर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी ये माइनस नहीं है, ये 5 बनाने का स्टाइल ही हमारा थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एक लॉजिक लगता है, एक फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन हमें वो फार्मूला अप्लाई नहीं करना है अभी। और फार्मूला कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भाग का फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या होते हैं, आपस में माइनस हो जाते हैं। देखिए इसका भी फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये फार्मूला में यूज नहीं करना है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, देखिए ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे यक्स का पावर यम और बटे यक्स का पावर यन। अगर ये है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं यक्स का पावर, ये माइनस हो जाएंगे आपस में यक्स का पावर यम माइनस यन, ठीक है। ये यन था, ये हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यक्स का पावर 3 है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 और 5 गुणे 5, ठीक है। तो स्क्वायर हमने यहाँ एक्सपोनेंट कर दिया, अब ये कट जाएगा, और फाइनल आंसर जो मिलेगा मुझे यहाँ पर मिला 5, ठीक है। अगर हम माइनस का यूज करेंगे तो 5 का पावर यम -1 है, 3 - 2 जाएगा तो ये 1 आएगा, यक्स का पावर 1 यानी 5 का पावर 1 हो जाएगा, तो बराबर 1, यही आएगा, ठीक है। मैं यहाँ एक्सपेंड किया, ये फार्मूला यूज नहीं करें, फार्मूला भी यूज करेंगे हम अभी, और आगे यूज करेंगे अगले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब देखिए हमने इतना इसको सॉल्व किया, अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। हमने इसको एक्सप्लेन करके आपको सॉल्व किया, अब इस हम फार्मूले का यूज करेंगे, और फार्मूले का यूज करते हैं 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर -2 बराबर 5 का पावर यम माइनस यन, कितना हो जाएगा 3 - 2 बराबर 5 का पावर 1 बराबर 5, ठीक है। देखिए हमने इसको इतने में सॉल्व किया, और यहाँ अगर हमको फार्मूला अगर डायरेक्ट पता है तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में हम बस कुछ ही लाइनों में इसका आंसर ले सकते हैं, यानी कि 2 लाइन में हो जाएगा। 5 का पावर 1 का मतलब यही होता है, इसलिए हम यहाँ 3 स्टेप में हमने लिख दिया है इसको, ठीक है।
और अगर हम फार्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं तो हम इस तरीके से डिटेल में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों आंसर हमारे सही है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको प्रेफर करिएगा, ठीक है। वनडे एग्जाम के लिए आपके टेट और एसएससी अदर एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम हम होंगे, अगर मैथमेटिक्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये वाले ऑप्शन को जो फार्मूले बेस्ड हैं इनको आप इस्तेमाल करिएगा, ठीक। और एकेडमिक में पूछा जाता है, अगर फार्मूले दिया हुआ है तो आप फार्मूले से दिखाइए, प्रथम विधि द्वितीय विधि करके, नहीं तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला मतलब इसको एक्सप्लेन करके अगर आपको सॉल्व करना ये है तो डायरेक्ट फार्मूला ये है, ठीक है। ये पहला नियम है और ये है आपका दूसरा नियम, ठीक है। दोनों विधि है, आपको जो पसंद हो आप वो इस्तेमाल करिए। समय बचाना है तो इससे, डिटेल में लगाना है तो इससे। चलिए दूसरे फार्मूले की ओर चलते हैं। दूसरा फार्मूला इसी से रिलेटेड है। दूसरा फार्मूला है हमारा यहाँ पर, ये हमने माइनस यम हो गया, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, माइनस यम है और ये है यन, तो यहां पर हो जाएगा माइनस यम प्लस यन, ठीक है। तो इस तरीके का यहां पर हमें यूज करना है। इसको एग्जांपल देखते हैं। 6 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 6 का पावर 4, ठीक है। इसको भी दोनों विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है। अब यहाँ पर पहला जो है यम था वो नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए, अभी हम तीनों टाइप के इसके हम देखेंगे। अभी हमने यन को माइनस देखा था, अब यम को माइनस देख रहे हैं, अभी दोनों का माइनस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले डिटेल में सॉल्व करते हैं इसको, फार्मूले का यूज करते हैं। ये फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, किसी के पावर अगर संख्या के पावर अगर माइनस यम है तो हम यूज करेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं 1/3 इंटू 6 पावर 4। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 6 पावर 4 और बटे 6 पावर 3, और ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 बटे 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो ये 3 यहाँ से कट जाएंगे, फाइनल आंसर आएगा 6, ठीक है। देखिए अभी मैं यहाँ फार्मूले यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दूसरे विधि से हमें सॉल्व करता हूँ। ये पहला विधि था, अब दूसरे विधि 6 का पावर -3 इंटू 6 पावर 4 बराबर 6 का पावर -3 प्लस 4। देखिए फिर आ गया यहाँ पर, देखिए पूर्णांकों का जोड़ घटाना आ गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस अलग अलग चिन्ह है तो आपको यहाँ पर घटाना होता है, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ा होगा। तो प्लस और माइनस है तो ये आपस में घट जाएंगे, तो प्लस माइनस है, सबसे पहले तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए। 4 में से 3 गया, 1 आएगा, ठीक है। तो 6 पावर 1 आएगा। अब चिन्ह कौन सा आएगा, धनात्मक आएगा ऋणात्मक, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस रहेगा। 6 पावर 1 बराबर 6, ठीक है। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, देखिए हमने यहाँ पर दोनों पे माइनस लगा दिया हूँ, और अब जब दोनों पे माइनस लगेगा तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। और इसको हम और भी अब एक तरीके से दिखाएंगे, या तो आपको ये देखिए दोनों माइनस को आपको जोड़ देना है, ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, या फिर यक्स का पावर माइनस बाहर हम निकालेंगे और यम प्लस यन कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। 3 का पावर 4 गुणे 3 का पावर, इसमें कोई और संख्या ले लेते हैं, 3 का पावर 6, ठीक है। चलिए दोनों विधि से, तो दोनों में नेगेटिव है, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल है। चलिए 1/3 का पावर 4 इंटू 1/3 का पावर 6 ये हो जाएगा।
और 1/3 का पावर 6 हो जाएगा ये, तो हमारा आ जाएगा ये 1/3 का पावर, और जुड़ जाएंगे आपस में, और ये हो जाएगा 1/3 का पावर 3 मल्टीप्लाई करें, या फिर दोनों को चलिए मल्टीप्लाई ही आप कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन ये आपस में जुड़ जाएंगे। 3 का पावर 4 मैं यही स्टेप रखता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूले यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 1/3 का पावर 4 प्लस 1/3 का पावर 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कटेंगे नहीं, सभी ये मल्टीपल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मैं यूज कर लिया हूँ, तो मल्टीप्लाई रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए 1/3 का पावर, अब देखिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था x का पावर m और इंटू x का पावर n है, तो उस केस में हम क्या करते थे, x का पावर m प्लस n करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 का पावर 4 प्लस 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 का पावर 10, ठीक है। और आंसर जो आएगा 3 का पावर -10। चलिए ये हमारा आंसर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का पावर -4 इंटू 3 का पावर -6 बराबर, आपको x का पावर हमने पहले यहाँ पर देखा माइनस यम नहीं लिखना है, -4 -6, ठीक है। अगर आप यहाँ पर दोनों जोड़ भी देंगे डायरेक्टली, माइनस माइनस है तो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। सेम चिन्ह रहेगा तो आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है तब भी जुड़ जाएगा। अगर डिफरेंट है, प्लस माइनस है तो हमें घटा देना है, और चिन्ह जो बड़ा होगा वो आएगा। अब माइनस माइनस के केस में, सेम चिन्ह के केस में जो चिन्ह होगा वही आएगा। प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस माइनस है तो जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये मैं यक्स क्यों लिखा है, 3 है ये, ठीक है। तो 3 का पावर माइनस, हमने ये फार्मूला भी यूज कर लेता हूँ, 4 + 6, तो 3 का पावर, दोनों में से एक ही आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, इसके बाद आंसर लिख सकते हैं आप -10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहते तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आंसर हमको दोनों में मिला, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट बड़ा होता है तो हमारा जो आंसर होता है वो एक्सपोनेंट के ही रूप में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब हम लोगों ने भी सेम बेस पर मल्टीपल के तीनों कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। तीनों पर पहले n पर देख लिया हमने, दूसरे फिर m पे देखा, फिर दोनों पे माइनस का हमने फॉर्मूला देख लिया है, ठीक है। एक मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर लगाता हूँ परिमेय संख्या से रिलेटेड, ठीक है। चलिए एक परिमेय संख्या का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। अभी तो हमने पूर्णांकों पर देखा था इसको। चलिए परिमेय संख्या है, जैसे 4/5 हमने ले लिया, 4/5 का पावर कितना ले लूं, चलिए -3 ले लिया, मल्टीप्लाई 4/5 का पावर हो जाएगा, मैं दोनों का नहीं लूंगा, मैं डिफरेंट डिफरेंट वाला लेता हूं। आप दोनों तरह की सेम कॉन्सेप्ट होगा, बस फार्मूले का जो एक्सपोनेंट है वो आप यूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ 5, ठीक है। तो मैं इसको दोनों तरीके से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मैं फार्मूला आपका यहाँ, ये मैं फार्मूला मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। मैंने फार्मूला यूज किया, कौन सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये वाला लिया हूँ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये प्लस वाला हो जाएगा, ठीक, यही रहेगा, इतना ही। मैं इस फार्मूले पर ये एग्जांपल परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर ये माइनस है, -3 है, तो क्या होगा यहाँ पर 4/5 का अगर हम -3 करेंगे तो ये हम अपोजिट कर देंगे, तो 4 का पावर -3, तो 5 का पावर -3, ये हो जाएगा हमारा -3, ठीक। लेकिन ये लिखने का कोई मतलब नहीं है हमारा, ये तो आप पता ही है, लेकिन हमको जो सॉल्व करना है
तो हमें यहाँ पर इसको 4/5 है, तो हम 5/4 करते हैं और इसका पावर 3 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 4/5 का पावर 5, और ये फिर तो इसके अब हम मल्टीपल यहाँ पर हमें करने पड़ेंगे, सेम बेस का मल्टीपल। चलिए एक एक करके हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 गुणे 4 गुणे 4, ये करना पड़ेगा क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर चेंज हो गया है, तो हमें यहाँ पर फिर 4 गुणे 4 गुणे 4 करना पड़ेगा, और ये 5 बार है, गुणे 4 गुणे 4 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 यहाँ से कट जाएंगे, 3 ये कट जाएगा, 5 ये कट जाएंगे, 3 और ये 3 कट जाएगा। आंसर हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 4 × 4 बाई 5 × 5, तो ये हमें मिला यहाँ पर 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर बराबर 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर मिलेगा यहाँ पर 4 × 16 बटे 25, ये आंसर मिलेगा इसका। चलिए अब इसका हम फार्मूले का यूज करते हैं। देखिए फार्मूले से यूज करते हैं 4/5, ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड है ये, ठीक है। फार्मूले का यूज अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कैलकुलेशन आपकी इस तरीके से बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम फार्मूले का यूज कर रहे हैं, ये मैंने इस फार्मूले का यूज नहीं किया है अभी, ठीक है। नॉर्मल जो हमारे तरीके होते हैं हमने उस तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब हम फार्मूले का यूज कर रहे हैं, 4/5 का पावर -3 गुणे 4/5 का पावर 5 है, तो अब ये हो जाएगा हमारा, देखिए फार्मूला हमने यूज किया, बेस सेम है, तो 4/5 का पावर कितना हो जाएगा -3 और +5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/5, और ये प्लस माइनस है, घट जाएगा, और प्लस माइनस घट जाएगा तो ये 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा, और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे सेम देखिए, यहाँ पर हमको यही चीज मिला, 4 × 16 बटा 25, ठीक है, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे स्टेप कम हो गए, तो फार्मूले इसीलिए होते हैं, फार्मूले का हमारे दिमाग में है तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए फार्मूले हमें, अगर हमें ये पास याद होनी चाहिए, अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो फार्मूले हमें सभी फार्मूले लगभग सभी फार्मूले हमारे पास दिमाग में होने चाहिए, तभी हम टाइम बचा पाएंगे, नहीं तो फिर ये इस तरीके का ये यूज हमें करना पड़ेगा और फिर हमारा टाइम कंज्यूम होगा ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अगले फार्मूले की ओर। देखिए इसमें हम लोगों ने 3 फार्मूले देखा था, मैंने आपको दूसरा वाला फार्मूले का कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको लगाया है, और आप सीरियल से सारे कॉन्सेप्ट जो भी हम बता रहे हैं फार्मूले आप उसको नोट कर लीजिएगा, और थोड़े से मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अब उसका हमको आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। ये अभी जो हम लोगों ने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो तीनों फार्मूले पर हमारे एक प्रश्न है। पहला प्रश्न है 5 का पावर 3 × 5 का पावर -6, दूसरा होगा 8 का पावर 4 × 8 का पावर यहाँ माइनस हम लगाते हैं, यूज करते हैं, और जो हो जाएगा 5, ठीक है। ये शायद हम लोगों ने लगा लिया था, मैं यहाँ पर करता हूँ 7। तीसरा प्रश्न है 8 का पावर 8 नहीं 10 का पावर -6 × 10 का पावर -8, ठीक है। और चलते हैं अब इसमें परिमेय संख्याओं में आ जाते हैं, 5/6 का पावर -3 × 5/6 का पावर -5, चलिए इतने क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके सभी का आंसर जरूर बताइएगा कमेंट से, ठीक है। और
आप चाहे जैसे लगाइएगा, दोनों विधि मैंने आपको बताया है। चाहे फार्मूले का यूज करिए, अगर आप टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव वाले टाइप से देखिएगा, दोनों मेथड से लगाइएगा, फिर देखिएगा आपको किसमें कितना ज़्यादा बेटर होता है। उम्मीद है फार्मूले का जब आप यूज करेंगे आपको कम से कम टाइम में आप आंसर ला सकते हैं। लेकिन आंसर बताइएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अब हम लोग। देखिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, भाग का नियम है x का पावर m भागे x का पावर माइनस n है, तो हम x का पावर m गुणे x का पावर n कर देंगे, ठीक है। देखिए भाग का चिन्ह बदल के हमने गुणा में बदल दिया, और x का जो पावर था वो हमने नेगेटिव था तो हमने यहाँ पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अब ये गुणा का नियम इस पर फिर अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, गुणा का नियम अप्लाई हो जाएगा ये। और अगर हम इसका एक और फार्मूला अगर हम देखेंगे तो इसी का दूसरा जो रूप आएगा x का पावर m भागे, इसके बाद का अगर हम फार्मूला देखेंगे तो x का पावर माइनस n बराबर, देखिए x का पावर m गुणे x का पावर n, ठीक है, ये गुणा हो जाएगा, बराबर x का पावर m प्लस n, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि आपको लास्ट में आपको ये वाला फार्मूला यूज करके और टाइम बचा सकते हैं। ये प्लस है, एक मिनट में सीधा सीधा बना देता हूं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए हमने लिया 5 नहीं लेंगे, 5 बनाने में 6 लिया, 6 का पावर कितना ले लिया जाए, हमने लिया 3 और भागे 6 का पावर माइनस 4 ले लिया, ठीक है। 6 का पावर 3 भागे 6 का पावर माइनस 4 लिया, तो हम इसको दोनों विधि से आपको लगा के दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं, तो नॉर्मली सॉल्व कैसे करेंगे, 6 पावर 3 और भागे, अगर इसको हम करें तो कितना कर सकते हैं, 1/6 का पावर 4 ये कर सकते हैं। और भाग है, और आपको पता है भाग जब होता है तो इसको गुणा करके हम इसको अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। तो हम वो कर सकते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा 6 का पावर 3 गुणे 6 का पावर 4 हो जाएगा फिर ये। तो हम वहाँ पर फिर वापस देखिए हम आ चुके हैं यहीं पर, जो भी यहाँ था हमने अपोजिट की, ठीक है। ये वाली चीज़ तक हम यहाँ पहुँच गए, तो अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज कर लेते हैं, फार्मूला यूज कर लेते हैं x का पावर m इंटू एक्स का पावर n बराबर x का पावर m प्लस n वाले फार्मूले यूज कर लेते हैं। 6 पावर 3 प्लस 4 बराबर 6 का पावर 7, ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरा भी थी, ये पहला था, दूसरा हम फार्मूले पर यूज करते हैं। 6 का पावर 3 भागे 6 का पावर माइनस 4 बराबर 6 का पावर क्या फार्मूला है यहाँ पर, देखिए x का पावर m प्लस 1 ये कर सकते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पर, लेकिन हमें इस स्टेप पर आना है पहले। x पावर m और x पावर n है, तो हम यहाँ पर 6 पावर 3 किए और मल्टीप्लाई किए 6 का पावर, ये देखिए ये जो स्टेप था ये यहाँ के लिए था स्टेप, ये इसके बाद का स्टेप का है ये। x का पावर 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके 4 हमने कर दिया, और फिर ये देखिए हमारा फार्मूला मल्टीप्लाई वाला हो गया, तो 6 का पावर 3 प्लस 4 बराबर 6 का पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप कम हो जाते हैं फार्मूले से। अब देखिए अगर हम इस फार्मूले पर डायरेक्टली अगर हम यूज कर देते हैं, यहाँ पर तीसरा वाला अगर नियम अप्लाई कर दूं, यहाँ के बाद डायरेक्ट ये फार्मूला अगर मैं अप्लाई कर दूं तो x तो 6 भागे 6 का पावर माइनस 4 बराबर 6 का पावर कितना आ जाएगा, ये 7, 3 प्लस 7 बराबर 3 प्लस 4 है बराबर
6 पावर 7। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन जो था ये अगर ये सेम कंडीशन आती है तब के लिए है। ठीक है, यहां पर ये आएगा, इसके बाद की चीज ये है। चलिए इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, अगर यहां पर देखिए, हटा देता हूं पूरा, x का पावर -1 -m भागे x का पावर हमारा है यहाँ पर n, तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर -m इंटू x का पावर -n। ठीक है, ये x है, यहाँ पर ये फॉर्मूला। ठीक है, इसका अपोजिट किया गया है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करके इसका अपोजिट किया गया है यहाँ पर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 6 का पावर -3 भागे 6 का पावर कितना ले लिया जाए, 5 ले लेता हूं। ठीक है, दोनों विधि से सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। पहले विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 का पावर -3 है, तो हम यहाँ पर 1 इसको 6 का पावर 3 लिख सकते हैं, बटे 6 का पावर 5 है। ठीक है, तो इसको हम बटे 1 लिख सकते हैं, और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो 1/6 का पावर 3 इंटू, ये हम रिवर्स करेंगे तो 1/6 का पावर 5 ये लिखा जा सकता है। तो बराबर 1/6 का पावर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक ही हम दोनों के लिए लिख देते हैं, गुणे 6 का पावर 5 बराबर 1/6 का पावर, देखिए मल्टीपल है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 6 + 5 बराबर 1/6 का पावर 5 3 8 ये हो जाएगा। और बराबर देखिए ये बटे में है, तो 6 का पावर -8। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। चलिए दूसरी विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूले से, अगर हम इसको फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो 6 का पावर -3 भागे 6 का पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 6 का पावर -3 इंटू 6 का पावर -5 बराबर 6 का पावर, आपस में देखिए माइनस माइनस है, तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था -3 + 5 कर देंगे इसको। ठीक है, तो -6 का पावर -5 3 8। ठीक है, एक स्टेप में इसमें कम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए फार्मूले का यूज किया हूँ। फार्मूला कौन सा था, अभी अभी जस्ट हमने जो फार्मूला देखा था मल्टीपल में, अभी हम भाग का देख रहे हैं, जब गुणा का देख रहे थे, तो ये तीसरा वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया हूँ। जब दोनों में माइनस है तो यहाँ पर -3 + 5। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट इसमें और देखते हैं, तो इसको हटाते हैं या नहीं, और हटा देते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है, अगर दोनों में माइनस है तो फिर क्या होगा। ठीक है, अगर दोनों में माइनस आता है हमारा, ठीक है, तो यहां पर देखिए जब दोनों में माइनस है तो यहां पर इस केस में क्या होगा, ये जो होगा ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1/, जब ये रिवर्स होगा तो ये फिर पॉजिटिव बन जाएगा। ये तो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट होगा। चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 6 का पावर -4 लेता हूं, भागे 6 का पावर -3 ले लिया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 का पावर नॉर्मल लॉजिक से सॉल्व करता हूँ, पहले मेथड से। 6 का पावर -4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/6 का पावर 4 मल्टीप्लाइड, मतलब ये भाग देंगे हम इसको 1/6 का पावर 3 से, तो ये हो जाएगा 1/6 का पावर 4 गुणे, ये रिवर्स हो जाएगा 6 का पावर 3 बटे 6 का पावर बटे 1 ही होगा यहाँ पर। अभी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का पावर 3 बटे 6 का पावर 4
बराबर, अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 का पावर गुणे 6 ये हो सकता है अभी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा, इससे कट जाएगा, ठीक है, 1 2 3 ये सारे कट गए, ये यहाँ पर हमारा बच गया 1/6, ठीक है, तो हो जाएगा 6 का पावर -1, ठीक है, 1/6 का मतलब 6 का पावर -1, ये हमारा आंसर है। चलिए इस फार्मूले का यूज करते हैं, और फार्मूले का यूज करते हैं 6 का पावर 4 भागे 6 का पावर -3 बराबर, हम इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं अब, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 का पावर -4 गुणे 6 का पावर 3, ठीक है, हमें इसको पॉजिटिव बना देना था यहाँ पर, तो हमने पॉजिटिव बना दिया, तो पॉजिटिव बना दिया, जब माइनस और प्लस है तो 6 का पावर क्या हो जाएगा, -4 + 3, ये हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस चिन्ह आ गए तो आपस में घट जाएंगे, तो 6 का पावर 4 में से 3 गया 1 आएगा, और चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ा होगा, 4 बड़ा है तो -1, देखिए 6 पावर -1 6 पावर -1 हमको आंसर मिल गया यहाँ पर। हमने इतना कैलकुलेशन किया इसमें, और इसमें सिर्फ मैं 2-3 लाइनों में हमें आंसर मिल गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, अब उनको देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए भाग गुणा में हमने 3 कॉन्सेप्ट देख लिया, 3 पॉसिबिलिटीज, भाग में भी हमने 3 पॉसिबिलिटीज देख लिया। अब चलते हैं थोड़े से और इस पर लॉजिक हैं। देखिए अगर इसमें मल्टीपल आ जाते हैं, अभी हम सिर्फ 2 का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, अगर 3 4 आएंगे तो आपको इसी तरीके से ब्रेक करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको अलग अलग जैसे 2-2 का सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल है, सेम कॉन्सेप्ट है, तो आप एक साथ भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अभी हम एग्जांपल देखते हैं उनका जो मिक्स टाइप के भी हैं। चलिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा था, ये है एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट, और ये दोनों केस हैं यहाँ पर, एक ये चाहे एक्स के ऊपर माइनस हो, चाहे ब्रैकेट के ऊपर माइनस हो, चाहे अंदर हो फिर ये बाहर हो, दोनों के केस में हमारा सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 6 का पावर 2 का पावर -3, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, हम इसको यूज क्या करेंगे, इसको 6 का पावर 2 है तो हम 6 का पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, फार्मूले के जो यूज करते थे हम, इसके पहले जो फार्मूला पढ़ा था हमने, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, पावर जो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस यम कितना है 2 × 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 का पावर -3 × 6 -6, ठीक है, और ये नेगेटिव में आ रहा है तो आप इसको 1/6 का पावर -6, ये भी आंसर आपका सही है, ठीक है। अब 6 का पावर 6 बार 6 का मल्टीप्लाई करके आप इसका एग्जैक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दोनों अंदर वाले का एक्सपोनेंट भी नेगेटिव है और बाहर का भी अगर नेगेटिव है, तब इस केस में क्या होगा, तो -m × -n, ये हो जाएगा हमारा x का पावर m n, ठीक है, मल्टीपल हो जाएंगे, और ये भी बराबर होगा x का पावर m और n, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फार्मूला लेते हैं, 2 का पावर -3 और -2, तो ये हो जाएगा 2 का पावर -3 × -2 बराबर 2 का पावर, ये आपस में देखिए माइनस माइनस का जब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये, तो 3 दूनी ये हो जाएगा 6, और इसका आंसर हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए ये चीज जो दिखाई गई है, ये इसका एक सिमिलर वे में दिखाया गया है, सिमिलरिटीज दिखाई गई है। अगर ऑप्शन में आपको इस तरीके से भी पूछा जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 और 2, ठीक है, ये 2 था, ये ऑप्शन में आपसे दिया जा सकता है 2 का पावर 6, और
ये माइनस हटा भी दिया जाए, अगर हटा भी दिया जाता है तो भी ये बराबर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 2 का 6 मल्टीपल हो जाएगा, तो ये आपका आता है शायद 64, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 32, 2 64, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो आप इसे सिमिलर ही समझिएगा। कौन सा? ये इस फार्मूले का, जैसे अगर 2 का पावर -3 का पावर -2 बराबर 2 का पावर 3, क्या ये माइनस नहीं रहेगा अपना, ठीक है। क्या ये बराबर है? हाँ, ये बराबर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सब क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा सारे फार्मूले। चलिए लास्ट फार्मूला है, एक और देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट का फार्मूला जो है हमारा, यहाँ डिफरेंट बेस है लेकिन सेम एक्सपोनेंट होगा। x का पावर माइनस यम है इंटू वाई का पावर माइनस यम है, तो x इंटू वाई का पावर माइनस यम होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर देखिए 2 का पावर -3 है गुणे और फिर 3 का पावर -2 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 2 गुणे 3 का पावर, सॉरी एक्सपोनेंट सेम रखना है आपको, ठीक है। बेस चेंज है यहाँ पर, देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 है, एक्सपोनेंट जो है वो सेम रखना है, माइनस यम है तो माइनस यम है, ठीक है। इसमें -3 है तो -3 रखना है, तो एक्सपोनेंट यहाँ पर -3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 का पावर -3, ठीक है। और अगर इसको तरीके से देखेंगे तो 6 का पावर 3 बराबर 1/6 इंटू 6, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएगा 36, 216 होता है, 1/216। चलिए ये था कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी देखा है, और अब हम मिक्स टाइप के कुछ सवाल लगाते हैं, 4-5 एग्जांपल लगाते हैं, उससे भी आपका काफी डाउट क्लियर होगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब जो भी फार्मूला होगा सारे फार्मूले यूज करने हैं इसमें, जो भी अब एग्जांपल हम लिखने जा रहे हैं। चलिए पहला हम लेते हैं एग्जांपल, कोई भी पावर, देखिए माइनस में है, हम जैसे मान लीजिए हमने -5 लिया, -5 का एक्सपोनेंट, पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, -5 का पावर 4 है इंटू -5 का पावर, क्या एग्जांपल है, -3, ठीक है, को सरल कीजिए, ठीक है, इसको को सरल कीजिए। तो देखिए अभी हम लोगों ने फार्मूला हमने देख लिया था इसमें, तो सबसे पहले हम फटाफट फार्मूले से ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए -5, देखिए अलग अलग हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। एक बार मैं आपको फार्मूले से लगा के दिखाता हूँ। -5 का इसका फार्मूला कौन सा होगा, देखिए फार्मूला पहले हम यहाँ लिख लेता हूँ, x का पावर -m है इंटू x का पावर -n है, तो फार्मूला था यहाँ पर -m -n, ठीक है। और इसका फार्मूला एक और था -m+n, ठीक है। तो हम ये वाला यूज करेंगे यहाँ पर, तो -5 का पावर 4 इंटू -5 का पावर -3 बराबर देखिए इस माइनस को जो आगे बेस में लगा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -4 + 3 बराबर -5 का पावर -7। देखिए हम सिर्फ एक लाइन में ही, मतलब एक 2 स्टेप में हमने फाइनली डायरेक्ट इसका आंसर हमने ला दिया। अगर हम इसको
अदर तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसको अलग सॉल्व करेंगे, फिर इसको अलग सॉल्व करेंगे। माइनस का है तो 1/1 कर सकते हैं इसको हम, लेकिन इतनी करने की जरूरत नहीं है, हमें फार्मूले को ध्यान में रखकर डायरेक्टली हमको आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको दूसरी विधि भी बता देता हूँ। दूसरी विधि क्या करना है आपको, -4 5 का पावर 4 इंटू -5 का -3 बराबर ये हो जाएगा 1/-5 का 4 इंटू 1/-5 का पावर 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा ये 1/-4। अब देखिए एक्सपोनेंशियल अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -5 का 4 इंटू -5 का 3 ये लिख सकते हैं। तो 1/, ये हो जाएगा -5 और या एक्सपोनेंट आपस में जुड़ जाएंगे, 4 3 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/, देखिए 1/-5 का पावर 7 है, अगर ये 1/, में है। ठीक है, इस वजह से हम पॉजिटिव, अगर हम इसको नॉर्मल में करेंगे तो ये -5 का पावर -7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, ये सवाल है हमारा 2 का पावर 5 भागे 2 का पावर 8 अब होल पावर 5 इंटू 2 का पावर -5 को सरल रूप में लिखना है, तो सरल कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर भागे है, सबसे पहले गुणा से पहले भाग को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बॉडमॉस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 बटे 2 का पावर 8 हम ये लिख सकते हैं, और होल पावर जो था वो भी यही रहेगा, गुणे 2 का पावर -5। ठीक, बराबर, देखिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ था, फार्मूला पढ़ा था P का पावर m और Q का पावर अगर n है तो ये हो जाता है हमारा क्या, ये Q नहीं रहेगा, ये P ही रहेगा। अगर सेम है तो P का पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही लॉजिक अपनाते हैं, तो 2 का पावर 5 - 8 का होल पावर 5 हो जाएगा, गुणे 2 का पावर -5। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको, अगर ये चीज आपको देखना है करके तो आप 2 का देखिए, 2 का पावर 5 था ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये 2 का पावर 8 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 4, इस सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 इससे कट जाएगा, 1 2 इससे, 1 2 इससे, 1 2 इससे, और 1 2 इससे, 3 बचेगा। ये 1/2 का पावर 3 ये बचेगा। ठीक है, तो चलिए आइए इस फार्मूले पे चलते हैं। 2 का पावर, लेकिन इसका जो रेसिप्रोकल रूल आएगा 2 का पावर -3 आएगा, ये प्लस माइनस से घट जाएंगे, और आंसर कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3, तो ये -3 इंटू, और यहाँ होल पावर 5 है और 2 का पावर -5 है। ठीक है, तो 2 का पावर देखिए, अब यहाँ m इंटू n एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 इंटू 5 इंटू 2 का पावर -5, तो बराबर 2 का पावर 5 क्या है 15 नेगेटिव में इंटू 2 का पावर -5 ये हो जाएगा। ठीक है, सेम बेस है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा 2 का पावर -15 प्लस -5। ठीक है, और ये लॉजिक आप यहाँ पर दूसरी वाली भी लॉजिक यूज कर सकते हैं, माइनस में अगर दोनों है तो 15 + 5 ये वाला भी यूज कर सकते हैं, तो 2 का पावर -20, 2 का पावर -20 ये हमको मिला। और आप इसको क्या भी लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 20। ठीक है,
1/2⁻20। अब ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं कुछ अच्छे एग्जांपल। देखिए इसको सरल करना है। देखिए पहले यहाँ देख लेता हूँ 1/8 इंटू 3⁻³ बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है ये 1/2⁻³ और इंटू 3⁻⁻3। ठीक है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए कैसे हम दिखाते हैं बराबर हैं। तो 1/8 है तो 1/ देखिए हम इसको भी लिख सकते हैं 2⁻3। ठीक है, क्योंकि 2⁻3 बराबर होता है 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, गुणे 3⁻³ है तो हम इसे 1/3⁻3 ये भी लिख सकते हैं बराबर। अब इसको भी करते हैं तो 1/2⁻3 इंटू 1/3⁻3 है तो 1/3⁻3 हम लिख सकते हैं। देखिए आपको यहीं पर देखिए दोनों सेम लग रहे हैं। ठीक है, तो सेम जब हो गए यहीं पर तो ये तो बराबर हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2⁻3 इंटू 3⁻3 और यहाँ पर देखिए सेम एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है और इसको भी उसी तरीके से लिख देते हैं इंटू 3⁻3। यहाँ पर देखिए डिफरेंट बेस है, सेम एक्सपोनेंट है, तो 2 इंटू 3⁻3 बराबर 2 इंटू 3⁻3। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं। ये आ जाएगा 1/6⁻3 बराबर 1/6⁻3 और फाइनली जो दोनों का आंसर आएगा ये आ जाएगा 6⁻³ बराबर 6⁻3। ठीक है, चलिए एक सवाल और लगा लेते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट इसमें मैक्सिमम खत्म हो जाएंगे, फिर सिमिलर रिलेटेड प्रश्न ही रहेंगे इसमें, फिर उसका चैप्टर को सॉल्व करेंगे हम लोग। ये लास्ट सवाल है। ठीक है, वीडियो आप पॉज कर दीजिए, रोक कर वीडियो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए एक बार। ठीक है, फिर मैं आपको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए पहले देखिए जो 16 है ये भी 2 का एक्सपोनेंट है यहाँ पर, तो हम इसको भी सरल कर लेते हैं। पहले 2⁻5 इंटू इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, ये हो जाएगा 2⁻4 होता है। ठीक है, 4 हो जाएगा और होल पावर -2 है और भागे अभी हम 2⁻−3 है करते हैं। अब देखिए अब ये भाग को सॉल्व करना है, इसके पहले गुणा का सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पहले भाग का सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले जब भाग हो जाएगा फिर गुणा करेंगे बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग। देखिए भाग का जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लोगों ने अभी एक पढ़ा था x का पावर m है और भागे x का पावर -n है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, x का पावर m रहेगा और मल्टीप्लाइड बाई रहेगा क्या, x का पावर n। ठीक है, हम इस भाग के चिन्ह को गुणा बदल के ये जो नेगेटिव साइन था ये हम पॉजिटिव कर देते थे। ठीक है, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पर 2⁻5 इंटू 2⁻4 का स्क्वायर, अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2⁻3। ठीक है, देखिए अब यहाँ तीनों मल्टीपल पर आ गए हैं और तीनों जो मल्टीपल का केस है यही मैं आपको बोल रहा था, अगर दो से ज्यादा होंगे तो हम ये डिपेंड करता है कि सिमिलर है सब हम सॉल्व करेंगे, एक ही नियम अप्लाई करेंगे सभी पर, और अलग अलग है जैसे अभी देखिए अलग अलग था हमने अलग अलग सॉल्व किया, अब देखिए अभी एक हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होता है, 2⁻5 इंटू और ये इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सभी हम लोगों ने जितने फार्मूले पढ़े थे मैक्सिमम फार्मूले यूज हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए सेम एक्सपोनेंट पर एक्सपोनेंट का नियम यहाँ पर सॉल्व होगा और ये हो जाएगा 2⁻4 2 8, ये हो जाएगा मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ
4 इंटू -2 गुणे 2 का पावर 3 बराबर 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा और गुणे 2 का पावर 3। ठीक, देखिए अब हम क्या करेंगे, तीनों देखिए सेम बेस है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं इन तीनों को हम एक साथ सॉल्व कर देते हैं। सारे एक्सपोनेंट को हम यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है, सेम बेस है तो सारे एक्सपोनेंट के यहाँ पर हमें जोड़ना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 का पावर 5 और ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +3। ठीक है, ये होगा हमारा। तो 2 का पावर सबसे पहले तो हम जोड़ है कोई भी सॉल्व कर सकते हैं इसमें से, तो पहले हम ये सॉल्व कर देते हैं। माइनस तो कितना जाएगा, ये -5 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2 का पावर 0 बराबर आंसर आपका जो फाइनल मिला बराबर 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 2 का पावर 0। 5 में -8 में से 3 गया तो 8 में से 3 गया 5, प्लस माइनस था तो 8 में से 3 गया 5 बचा, चिन्ह आएगा माइनस का तो -5, तो 5 में से 5 ये प्लस था 0 हो गया। और 0 हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, x का पावर 0 बराबर होता है 1। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जितने फार्मूले पढ़े हैं, अभी हम लोगों ने जितना कॉन्सेप्ट देखा, मैं उसका एक समरी अभी नोट कर देता हूँ और फिर एक बार उस पर थोड़ा सा फिर मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। ठीक है, चलिए एक बार समरी लिख लेता हूँ। देखिए एक समरी है सारे फार्मूला का जो अभी तक हम लोगों ने देखा इस क्लास में। देखिए एक एक करके मैं फटाफट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और इन सारे फार्मूला को हम लोगों ने अभी डिटेल में देखा है। तो देखिए x का पावर -m, किसी का भी कोई तो 1/x का पावर m जो कि पॉजिटिव में होगा, m यहाँ पॉजिटिव में है। और अगर p/q का होल पावर -m है तो ये तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, अंश का हर का अंश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q/p का होल पावर m हो जाएगा। ठीक है, और अगर देखिए x बेस सेम है, यहाँ पर इन तीनों कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देख लिया था, तो ये फार्मूले यहाँ पर लिखे गए हैं। ये तीन इस मतलब सभी का हमने एग्जांपल दिखा दिया है। यहाँ पर देखिए ये जो तीनों फार्मूले हैं ये सेम बेस का मल्टीपल रूल है, मतलब गुणा का रूल है और समान आधार पर। ठीक है, तो अगर पहले में माइनस है तो हम m माइनस n किया, और पहले में है तो यहाँ ये -m किया प्लस n किया। ठीक है, और इसमें देखिए -m दूसरे में तो डायरेक्टली हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन तीसरे में देखिए जब x का पावर -m है, x का पावर -n है, तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया माइनस को। आप चाहे -m -n भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने जब इसको एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें हमने देखा हुआ था। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली फार्मूला लिखा हुआ है और ये भाग के नियम है, ये 3 भाग के नियम है। और सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पर जो लिखे गए हैं, अगर दूसरे में x का पावर -n है तो हमने इसको भाग का गुणा बदल के यहाँ पर क्या किया, पॉजिटिव में बदल गया। ठीक है, और अगर यहाँ पहले पे है तो ये सेम वही रहेगा, बस यहाँ पर क्या हो गया, गुणा रहेगा, ये बदल जाएगा 1/, के रूप में बदल जाएगा। पहला वाला कॉन्सेप्ट सेम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर दोनों में माइनस है तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, लेकिन ये जब भाग से गुणा बदलेगा तो ये 1/, के कॉन्सेप्ट में होगा, तो 1/, के रूप में जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है ये n का वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट रूल है ये। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा, m n माइनस हो जाएगा, और ये रूट ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, तो और सेम इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर दोनों इनर और आउटर दोनों हमारा नेगेटिव में है, तो हमने माइनस माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस खत्म हो जाएगा। और इसी के सिमिलरली देखिए ये वाला ऑप्शन भी आएगा आपको, x का -m का पावर -n है तो हम माइनस हटा देंगे, x पावर m भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये गुणा का रूल है जिसमें सेम बेस नहीं है,
डिफरेंट बेस है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या करेंगे x इंटू वाई करके और यम कर दिया हमने। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा सा समरी का रूप था। ये हमने जो फार्मूले अभी तक पढ़े हैं वो इसमें हम देखा। और कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट या फिर कुछ भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर कोई चीज़ छूटी हुई है तो भी आप कमेंट से बता दीजिएगा, ठीक है, या कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को 2D को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास 7 मैथमेटिक्स का। ये वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास थी। इसमें देखिए सारे फार्मूले हैं, आप जो भी आपको अच्छा लगे आप ऑप्शन ले सकते हैं। मैंने दो विधि सभी के बता दिए हैं। ठीक है, एक एकेडमिक लेवल का और एक ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, तो उम्मीद है अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर टेट वगैरह फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सेकंड फार्मूले का यूज करिए और टाइम बचाइए और फटाफट आंसर वॉट करिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।